जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलभद्रवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्थे सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। नीरहार हार धनसार सुधाकरं भा कल्याणं दागनक चंपकधाम्भूषाम् उत्तुंग बिनिकुचकुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूतिये। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति कि जीवन में परेशानी का कारण पूर्व जन्म के दोष ही होते हैं। आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे और रहस्यमय ज्ञान के पर्दे खोलेंगे। पूर्वजों की आत्मा का दोष होता है। आप जिस कुल में उत्पन्न होते हैं उस कुल के जितनी भी आत्माएं पहले उत्पन्न हो चुकी हैं और यदि उनमें से कुछ आत्माएं बहुत ज्यादा खराब प्रकृति की थी या बहुत अच्छी प्रकृति की आत्माएं थी तो उनके द्वारा यदि कोई पाप कर्म किया गया है तो उनका फल उस कुल में उत्पन्न होने वाले चाहे लड़का हो या लड़की हो सभी को उसके दोष का फल भोगना पड़ता है। तो पूर्वजों की आत्मा का दोष होता है। मतलब इसका अर्थ यह कि अकेले में या पूजा करते वक्त उनकी उपस्थिति का आभास होता है। ऐसे व्यक्ति को अमावस्या के दिन दूध का दान करना चाहिए। मतलब कोई मनुष्य यदि जब भी पूजा करने बैठता है और पूजा करते वक्त उसे यदि ऐसा आभास होता है कि उसके आसपास कोई मनुष्य घूम रहा है या उसके आसपास कोई है, उसके कंधों पे कोई बैठा है या उसके पीछे कोई है, ऐसा आभास होने लगे तो समझो पूर्वज जो थे वो उस समय आपके पास में हैं और वो उस पूजा को ग्रहण करेंगे ताकि वो अपने पापों का शमन कर सके। यदि व्यक्ति पूर्व जन्म में संत या संत प्रकृति का था या और कुछ अतृप्त इच्छाएं पूर्ण न होने से उसे फिर से जन्म लेना पड़ा, यानी कि कोई व्यक्ति जन्म लेता है परंतु वह व्यक्ति जो जन्म लिया है वह आत्मा पहले संत या संत प्रकृति की थी और परंतु उसकी कुछ अतृप्त इच्छाएं रह गई जिसकी वजह से वो पुनः उसी कुल में जन्म लेता है। तो ऐसे व्यक्ति पर अदृश्य प्रेत आत्माओं का आशीर्वाद होता ही होता है। अच्छे कर्म करने तथा धार्मिक प्रवृत्ति से समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। ऐसे व्यक्ति संपन्न घर में भी जन्म लेते हैं और उत्तरार्ध में धार्मिक प्रवृत्ति से पूर्ण जीवन बिताते हैं। उनका जीवन साधारण होता है परंतु सुखमय होता है क्योंकि पिछले जन्म की आत्माएं उनके साथ में होती है। और कोई स्त्री, पूर्वजों में कोई स्त्री यदि सती हुई है और उसके आशीर्वाद से सुखमय जीवन व्यतीत होता है किंतु शापित होने पर शारीरिक आर्थिक और मानसिक परेशानियों से जीवन व्यापन होता है। कुल देवी या कुल मां भगवती की आराधना करने से ऐसे लोगों को लाभ होता है और पूर्वजों में से ही वापस आकर जिसने जन्म ले लिया तो पूर्वजों के आशीर्वाद से जीवन आनंदमय होता है। यानी उस मनुष्य को अपने पूर्वजों की सेवा करना ही पड़ती है। शापित होने पर ऐसे जातक परेशानी से ग्रस्त भी पाए जाते हैं और इन्हें हमेशा भय बना रहता है कि ऐसे व्यक्ति को वर्ष में एक बार पूर्वजों के स्थान पर जाकर पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए और अपने मंगलमय जीवन की कामना करना चाहिए। इसका अर्थ यहां पर यह हो रहा है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने कुल देवी देवता और पूर्वजों का स्थान जहां भी हो
वहां जाकर के पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए ताकि वो आपके ऊपर कृपा बना के रखे। बुजुर्गों का साया हमेशा मदद करता रहता है। ऐसे व्यक्ति माया का त्यागी, संत के समान विचारों से ओतप्रोत रहता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वह ज्ञानी बनता जाता है। ऐसे व्यक्ति की बद्दुआ भी कभी कभी असर कर जाती है। पूर्व जन्म के संस्कार से कोई संत प्रवृत्ति, धार्मिक विचार, भगवान पर अटूट श्रद्धा रखता है, ऐसे मनुष्य भी होते हैं। और दुष्ट प्रवृत्ति के कारण बेईमान, झूठ और भ्रष्ट तरीके से आर्थिक उन्नति करते हैं किंतु अंत में भगवान को समर्पित हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी पूर्वज आ जाते हैं। और यदि कोई व्यक्ति पूर्व जन्म में तंत्र मंत्र गुप्त विद्याओं का जानकार था, यानी कि तांत्रिक था, या कुछ गलत कार्य करने से दूषित प्रेत आत्माएं पारिवारिक सुख में व्यवधान उत्पन्न करती है और मानसिक अशांति हमेशा बनी रहती ऐसे मनुष्यों को। इसीलिए कहते हैं कि अपने परिवार के किसी सदस्य को तांत्रिक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य तांत्रिक बनता है उसके साथ में अदृश्य आत्माएं, शमशान की आत्माएं, प्रेत आत्माएं, अतृप्त आत्माएं, ये तो जुड़ी ही रहती है और इनका पारिवारिक जीवन कभी नहीं बसता है और अच्छे से ये कभी भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि इन्हें मानसिक अशांति अवश्य रहती है, क्योंकि इनके मन मस्तिष्क के ऊपर ये प्रेत आत्माएं बैठती है। इसलिए मैं सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन करूंगा कि तांत्रिक बनने की कोशिश बिल्कुल न करें, और यदि जिनको अपना परिवार बर्बाद करना हो वह तांत्रिक की लाइन में आ जाना। और कोई व्यक्ति द्वारा धार्मिक स्थान या कोई मंदिर तोड़ने का दोष होता है किसी पूर्वज के ऊपर और उसे इस जन्म में पूर्ण करना पड़ता है, तो ऐसे व्यक्ति को अच्छी आत्माएं उद्देश्य के लिए साथ देती है। इन्हें धार्मिक प्रवृत्ति से लाभ होता है, गलत खान पान से तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके से पूर्वजों की कई प्रकार की आत्माएं इस जन्म में आकर के आती है और जन्म भी लेती है। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ पूर्वज की आत्माएं अमावस्या के दिन उत्पन्न होने वाली आत्माएं पूर्वज की आत्माएं होती है। कुछ पिछले जन्म में संत प्रकृति के रहे परंतु इच्छाएं अपूर्ण होने की वजह से दोबारा से जन्म ले लेती है। कोई स्त्री पहले परिवार के अंदर कोई सती हो गई, वो भी जन्म लेकर के आ जाती है। और कोई जो है पूर्वजों में से ही अपने जो परिवार के द्वारा उसके द्वारा छोड़े गए धन संपत्ति का भोग विलास करने के लिए वह वापिस आ जाता है। और कोई तांत्रिक बन गया था, वो मनुष्य दोबारा से जन्म ले लेता है, तो उसके साथ जन्मजात बहुत सारी प्रेत आत्माएं जुड़ी हुई रहती है और उसका परिवार कभी नहीं बसता है और वो हमेशा मानसिक अशांति में ही जीता है। और कोई मनुष्य यदि पिछले जन्म में किसी ने भगवान का चबूतरा तोड़ा हो, मंदिर तोड़ा हो, तो उसे इस जन्म में मंदिर बना करके ही उसको जाना पड़ता है, यह उसकी सजा होती है। इसलिए जीवन में परेशानी के कारण बहुत से होते हैं। उनमें एक कारण यह भी है कि पिछले जन्म के पूर्व जन्म के पूर्वजों के द्वारा किए गए दोष या पाप कर्म का फल भी इस जन्म में, इस परिवार में, इस कुल में उत्पन्न होने की वजह से भी आपको कष्ट भुगतना पड़ता है। चाहे आपने पाप कर्म नहीं किया, आपने किसी की हाय नहीं ली, किसी की बद्दुआ नहीं ली, परंतु आपके पूर्वजों ने यदि किसी की धन संपत्ति को हड़प लिया हो, किसी की जमीन जायदाद को हड़प लिया हो, किसी की हत्या कर दी हो, किसी नाग महाराज की हत्या कर दी हो, तो फिर उन सब का पाप का कुछ अंश तक उस कुल में उत्पन्न होने की वजह से भी पाप को भोगना पड़ता है, चाहे वो पाप आपके द्वारा नहीं किया गया। इसी को हम संचित कर्म बोलते हैं। तो प्रारब्ध कर्म होते हैं, संचित कर्म होते हैं और अकर्म कर्म होते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि हम कई बार सोचते हैं कि भगवान ने हमें कष्ट क्यों दिया, जबकि मैंने तो पाप कर्म नहीं किया, ज्ञान होते हो तो मैंने किसी को कष्ट नहीं दिया, फिर भी भगवान मुझे कष्ट क्यों दे रहा है, ये उसके पीछे के कारण है। तो मुझे उम्मीद है कि जो मनुष्य
इस प्रकार से प्रारंभिक तौर से ही कष्ट भुगतता है। या अमावस्या को उसको सपने आते हों तो उसे पीपल के पेड़ की पूजा करते रहना चाहिए। अमावस्या के दिन उस मनुष्य को एक उत्सव जैसा मनाना चाहिए, गाय को भोजन देना चाहिए, दीप अगरबत्ती करना चाहिए और पीपल के पेड़ की पूजा तो अवश्य करना ही चाहिए। पितरों का मान सम्मान करना चाहिए। घर के अंदर बड़े बुजुर्ग हो तो उनको तिलक लगा करके उनके चरण स्पर्श करना चाहिए। भिखारियों को भोजन कराना चाहिए और किसी वृद्ध ब्राह्मण मनुष्य को भोजन अवश्य घर के अंदर कराएं। खीर अवश्य उस दिन बनाना चाहिए और खीर के अंदर ड्राई फ्रूट नहीं डालना चाहिए। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंडमुंडनाशिनी आपका कल्याण करें। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते।